पीछे हटो। साथ में आइए सर। यस आइए। विशाल जी साथ में आइए। सब लोग आ गए क्या? हाँ सर लेट हो गया नहीं? हाँ नहीं सर। आप लोग यथास्थान बैठ जाएं और आयोजन का आनंद लें। अखिलेश जी कोई सामान्य हस्ती नहीं है सज्जनों। शंभू भैया होल्ड। अखिलेश जी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जिस प्रकार से भारत सरकार के लिए नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों की आपके माध्यम से बहुत तालियां। उसके बाद ब्राह्मण गौरव आदरणीय अखिलेश पांडे जी, डायरेक्टर और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, आज यहाँ पे आपको ब्राह्मण गौरव से सम्मान किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये गौरव मेरा नहीं, समाज का गौरव है और समाज ने मुझे ये गौरव देकर मुझे सम्मानित किया है। इसके लिए मैं अपने समाज को बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसा मुझे पता है शुरुआती जीवन में आप आए, छोटी सी नौकरी किए, बहुत स्ट्रगल किए, मॉडलिंग किए, इसके बाद धीरे धीरे बहुत बड़े मुकाम पे फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने कदम रखा और पहुंचे। तो थोड़ा सा अपने संघर्ष की कहानी शेयर करना चाहेंगे? सर, कोई संघर्ष नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन में एक गाथा है, एक सफ़र है। जिस तरह बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर अधेड़ होता है, बुजुर्ग होता है और अपने धाम को चले जाता है, उसी तरह ये पूरा जीवन का जो एक संघर्ष है मानोगा। मैं मुंबई आया, बचपन से ही था कि मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, लेकिन मेरा एक ही मकसद था, मैं स्वरोजगार करूंगा, लोगों को काम दूंगा, समाज में एक मुकाम बनाऊंगा। यही सोच के मैं बॉम्बे में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के माध्यम से आया, लेकिन संघर्ष उस जमाने में बहुत बड़ी हुआ करती थी। रात भर मैं नौकरी करता था, सिक्योरिटी में नौकरी करता था, सुपरवाइजरी करता था गार्ड कंपनी में, और दिन में मैं संघर्ष करके शाम को रैंप वॉक करता था, मॉडलिंग करता था। ऐसे करके मैंने संघर्ष स्टार्ट किए और मॉडलिंग में काफ़ी मैंने नाम कमाया, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बना। लेकिन मेरा हमेशा दिमाग जो है वो व्यापार की तरफ था कि इसका एक अंत है, इसका एक टाइम है। कुछ हमारे मित्रों ने मुझे फिल्म के लिए प्रेरित किया कि मैं फिल्म करूं, कुछ बड़े बैनर करे मैंने एज ए हीरो, एज ए अभिनेता मैंने फिल्म भी किए। हमारी फिल्में अच्छी चली भी, उसमें एक मील का पत्थर साबित हुई। मेरी मूवी थी प्रिया गिल के साथ, पिया तो से नैना लागे, ये बहुत नाम कमाई। मॉरिशस में 3 साल चली, घाना, वियतनाम, पंजाब और कई देशों में चली, नेपाल में चली। अंत में मैं अपने पड़ाव की तरफ आगे बढ़ गया और व्यापार में लग गया। जो भोजपुरी सम्राट के अवार्ड मिल गया, मुझे लगा इसके आगे अब जहाँ और नहीं है, इसको यहीं एंड करना चाहिए। अभी भी एक कलाकार हूँ, अंत कलम में अंत जो हमारा है वो एक कलाकार का ही है। मेरा बेटा आदित्य है, मैं चाहता हूँ ये भी कला के क्षेत्र में कुछ करे और मैं व्यवसाय को अपनाया और व्यवसाय में आगे बढ़ते हुए आप सबों की, समाज की नित्य प्रतिदिन सेवा कर रहा हूँ। सर, उद्योग की बात करें, आप शिखर पे हैं, शून्य से शिखर तक आपने सफर तय किया है, आज शिखर पे हैं और कहीं न कहीं लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं, लोगों के लिए एक कहावत बन गए हैं कि हाँ अखिलेश पांडे जी। थोड़ा सा आपकी जो कंपनी है जो सड़कों का निर्माण करती है उसके बारे में क्या जानकारी चाहिए? सर, अल्ट्रा शक्ति के नाम से हम स्टील बनाते हैं, पावर बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं और ट्यूब बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, सरिया बनाते हैं और उस सरिया को लगा के हम रोड बनाते हैं। राज केसरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और कौशल इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये 2 हमारी कंपनियां हैं जो
जो देश की अग्रणी कंपनी रिलायंस इंफ्रा के साथ, गैनन डंगरली के साथ सड़क का निर्माण कर रही है और पूरे देश में हम सड़क बना रहे हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे और कई राज्यों में हम सड़क बनाते हैं और लगे हुए हैं देश के में कंधे मिलाकर इंफ्रा डेवलपमेंट का काम, रोजगार देने के काम में लगे हुए हैं। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो कहीं न कहीं? मैं आज फिर से कहना चाहता हूं युवाओं को, किसी भी समाज के युवा है, आज तो ब्राह्मण विचार मंच का बैठक था, ब्राह्मण एकता मंच का। ब्राह्मण इसलिए क्योंकि ब्राह्मण एक विचार है और ब्राह्मण जगेगा तो समाज जगेगा, समाज जगेगा तो राष्ट्र जगेगा और राष्ट्र जगेगा वो भारत तो विश्व जगेगा। हमेशा ब्राह्मणों ने अपना नहीं, समाज के उत्थान के लिए काम किया है, सारे वर्गों के लिए काम किया है। आपने देखा होगा समाज का कोई वर्ग नहीं जिसमें ब्राह्मण काम नहीं किया। चंद्रगुप्त को, एक छोटे से व्यक्ति को जो एक छोटे समाज से आता था, एक नौकरानी का बेटा था, उसको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। ब्राह्मणों ने किया, एक विचार नहीं किया, तो इसलिए ब्राह्मण विचार है। मैं उसको जाति से हटकर एक ब्राह्मण विचार समझता हूँ जो केवल नित्य प्रतिदिन जन कल्याण के काम में लगे रहता है। और आज उसी विचार के माध्यम से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को, चाहे किसी भी समाज से क्यों नहीं बिलोंग करते हो। मैं बहुत ज्यादा घोर जातीय व्यवस्था को नहीं मानता, मैं वैचारिक रूप से ब्राह्मण हूँ क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन्नत करना चाहता हूँ, उन्नति देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा युवा आरक्षण के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में पड़ के समय न गंवाएं, स्वरोजगार करें, कैमरा उठाएं, अखबार निकालें, फिल्म बनाएं, चाय बेचें, समोसे बेचें, ऑटो चलाएं, कुछ भी करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते जाएंगे। व्यापार ही एक चीज है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकती है, आपके सारे कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। उसका एक ही माध्यम है स्वरोजगार। उनकी स्पीच से कितना सहमत है आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 100% सहमत हूँ क्योंकि पांडे जी ने जो बात की है वो जीवन की वास्तविकता के तहत की है और समाज के लोगों को आगे बढ़ना है तो नौकरी करने वाला हर व्यक्ति शूद्र है। जो शूद्र की परिभाषा है वही नौकरी है। तो मैं चाहूँगा अपने युवा वर्गों से, अपने समाज के लोगों से और देश की अगर उन्नति बढ़ाना है तो सभी लोगों से कि आप व्यापार करिए और ये आरक्षण या इसके चक्कर में ना पड़ करके अपने समाज का अगर उत्थान चाहते हैं तो आप जितना है छोटे से छोटे रोजगार से चालू करिए। मैं देखता हूँ मुंबई में लोग आते हैं, जैसे पांडे जी ने कहा कि आप नौकरी मत करिए, लोग सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, इसकी नौकरी ढूंढते 15,000 10,000 की। उससे अच्छा है कि आप एक छोटा पान की टपरी लेकर के बैठिए, उसमें आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और उससे आगे आपका समय अच्छा हो सकता है। आदित्य, मैं आप पे आना चाहूँगा, क्या कुछ चल रहा है आपके प्राइवेट लाइफ में? बिजनेस के साथ साथ फिल्मों का भी शौक है आपको, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फ्रॉम मिटीबाई कॉलेज। उसके बाद आई एम गोइंग टू टाटा लंदन फॉर एक्टिंग कोर्सेज। तो माई डैड इज देयर सेंडिंग मी लाइक तू जा बेटे, 1 साल तू डिप्लोमा कोर्स लेके आ, फिर अपने बैठ के आगे काम करते हैं। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम ओनली एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। सो इट्स लाइक दैट। प्रेरणा एक्टिंग करने की प्रेरणा आपको पापा से मिली? हाँ जी, हाँ जी। बड़े लेवल पे एक्टर कर चुके हैं। पापा मेरे इंस्पिरेशन के सोर्स है। बचपन से देख रहा हूँ पापा को, लाइक बचपन से 100 पुशअप मारते थे, मैं उनके ऊपर बैठ जाता था। लाइक बेटे देख 92, 93, 94, आई वाज लाइक डैड, यू आर माय डैड। ऐसा इंस्पिरेशन आया मेरे को भी। तो मेरे को लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए मेरे डैड जैसा। मैं उनके जैसा तो एकदम बन नहीं पाऊंगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि 10% भी इनके जैसा बन पाऊँ। सो इट्स लाइक टोटली यही आज आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, प्रेस मीडिया के लोगों को, कि आप समाज के ऐसे लोगों का जो जन जन तक पहुँच नहीं सकते, जो पब्लिक तक जा नहीं सकते, उन लोगों की आवाज़ हैं आप समाज के सच्चे आवाज़ बने रहिए और हमारे जैसे छोटे लोगों को समाज तक पहुँचाते रहिए। इसके लिए हमेशा मैं और हम लोग आपके आभारी हैं और हमेशा आप सब देश के, समाज के आईना है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।